तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर बीए, बीएलएलबी और एलएलबी और एलएलएम के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इसी तरीके से सितंबर में या अक्टूबर के आसपास जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने कोर्स को टाइम से पूरा करना, या फिर अपना अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं, या फिर आप अगर कोई किसी प्रोफेशन में हैं, या फिर आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप चाह सकते हैं स्टूडेंट्स की लॉयर बिलीफ लॉ अकेडमी आपको मॉर्निंग का बैच और इवनिंग बैच दोनों देता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके जो चौधरी चरण सिंह के सिलेबस को, पूरी तरीके से सिलेबस को पढ़ेंगे। और 7 अगस्त 2025 से हम जो है ज्यूरिप्रूडेंस की नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड हो एनरोल कराने के लिए, तो वो एनरोल करा सकता है। एनरोल कराना है तो, और जो है पर मंथ की जो मिनिमम फीस होगी वो 500 होगी और 3 महीने का कोर्स होगा। इसी तरीके से 3 महीने के अंदर जो है आपका पूरा पर सब्जेक्ट जो है कवर कर दिया जाएगा। जिसके साथ साथ हम जो है डिस्कस करेंगे उसके अंदर डेली बेसिस क्या हो सकता है, करंट अफेयर को भी डिस्कस करें आप सभी के लिए। साथ में हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज को और आपकी परफॉर्मेंस को जो उसमें काउंट किया जाएगा, और इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ देखी होगी वहाँ वहाँ हम इम्प्रूवमेंट को भी करेंगे। जो बैच का नाम है हमने धर्म बैच रखा हुआ है। 7 अगस्त से जो है हम इसके अंदर क्लासेस शुरू करने वाले हैं ज्यूरिप्रूडेंस की। अगर आप स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनरोलमेंट एक फीस के साथ। फीस जो है मिनिमम 500 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आपका पर मंथ की है ये 500। 3 महीने का कोर्स है आपका। ज्यूरिप्रूडेंस जो है 3 महीने चलेगा। 3 महीने से पहले आपके एग्जाम से पहले आपके कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी तरीके से हम ज्यूरिप्रूडेंस के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे, ज्यूरिप्रूडेंस की क्लासेस देंगे इसके अंदर की अपना। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, ठीक इसी तरीके के जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, K1101, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपका कोर्स को टाइम से पूरा करवा देंगे। करवाने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है नोट्स भी हैंड टू हैंड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपको जो इजीली पढ़ने में आसानी हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जो लीगल न्यूज़ की ओर। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर ये है, सॉरी लीगल न्यूज़ नहीं है, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। द फर्टल एक्सीडेंट ड्यूरिंग दी वर्क कम्यूट द कवर अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर से निकलना, घर से ऑफिस के लिए निकलना या अपने कार्यस्थल के लिए जाना, साथ में वहां से घर आते समय अगर किसी रास्ते में दुर्घटना होती है, या ऑफिस जाते या आप जहां भी आप काम करते हैं वहां जाते समय अगर किसी तरीके की आपको रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना या मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस समस्या को कम अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंदर काउंट किया जाएगा। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं ये बात कही किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने आया। दूसरा, ये फैसला आया तो कब आया? 28 जुलाई को 2025। 28 जुलाई 2025 को ये इसका फैसला आया। साथ ही कितनी नंबर ऑफ बेंच की जस्टिस बैठे थे? बेंच थी 2 बेंच थी, जिसके अंदर जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस के विश्वनाथन। जस्टिस हमारे जो जस्टिस थे मनोज मिश्रा जी, और हमारे जो जस्टिस थे के विश्वनाथन जी। ठीक है, तो ये थे हमारे। और केस कौन सा बना था? केस का नाम था द विशाला एंड ओआरसी वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनदर। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। तो हमने इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज के लिए। अगली लीगल करंट अफेयर है जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर फॉर एज holding that the commission for such proceeding would amount to abuse of process when the competent authority had already examined and closed the matter। हुआ क्या कि ओलंपियन जो बैडमिंटन के खिलाड़ियों के खिलाफ आयु की धोखाधड़ी, मतलब उम्र में धोखाधड़ी के में जो उन पर आरोप लगे में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले ही मामले की जांच और समाप्ति के बाद ऐसी कार्यवाही जारी रखने की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ठीक है,
इसमें हुआ क्या कि जिन अधिकारियों को दे रखा था जांच करने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और कहा यहाँ पर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर दी है तो उसके बाद से अगर इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ठीक है, तो कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस कौन थे? जस्टिस थे सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस अरविंद कुमार। केस कौन सा था? केस था चिराग सेन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर। ठीक है, ये आपकी दूसरी लीगल करंट अफेयर हो गया। अगली लीगल करंट अफेयर को जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गूगल पर जाकर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें आने वाली हर एक नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, इसके बाद जो है जल्द से जल्द लेके आऊंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। ठीक है, तो चलिए अब आगे पे एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगली जो लीगल न्यूज यहाँ पर है, लीगल न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट अफर्म मेंटल हेल्थ हैज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 20। यहाँ पे क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है मेंटल हेल्थ जो है वो आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है। वह इसमें एक है कि ये जो डिसीजन आया वो डिसीजन आया 25 जुलाई 2025 को और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया। बेंच बैठी थी हमारी टू जजेस की बेंच थी, जिसके अंदर पहले थे जस्टिस विक्रमनाथ जी और दूसरा जस्टिस हमारे संदीप मेहता जी। ठीक है, तो दो हमारे जस्टिस थे, उनके द्वारा आया गया था। केस था हमारा, केस यहाँ पे आप देखेंगे सुखदेव शाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ORS। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। चलिए अब अगली लीगल न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज यहाँ पे इस तरीके से है करंट अफेयर कि केरला हाई कोर्ट डॉटर इन लॉ ए चाइल्ड अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट सिक्योरिंग द मदर इन लॉ इज राइट टू रेसिडेंट। हुआ क्या कि केरला हाई कोर्ट ने कहा कि बहु वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक बच्चा है जिससे सास के आवास के अधिकार को सुरक्षित रखा। केस इस तरीके से हुआ, इसके अंदर क्या हुआ कि एक हस्बैंड की अपनी वाइफ से नहीं बनती थी, तो उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में उनके लिए फैसला आया कि उसको मेंटेनेंस के लिए उस घर में उनको हिस्सा दे दिया कि जहां हस्बैंड जो है अब उसके पोजीशन में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो अब बहू वहां रहने लगी पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके घर के जो अपना सास थी, उन्होंने कोर्ट में एक केस डाला। केस में इसलिए ये डाला कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे बच्चे मेरे लिए जो है मेरी टेक केयर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आप मेरे अधिकार को सुरक्षित रखिए और मुझे उस घर में पोजीशन दीजिए। तो कोर्ट ने उनके खिलाफ उनके आवाज भी फैसला दे दिया। अब यहाँ पे हुआ कि जब उनके सास को जो ऑर्डर मिला, जो अपना अधिकार मिला कि वो घर में रह सकती हैं, तो बहू ने उनको कहने से मना कर दिया कि आप जो कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिया, आप मेरे पोजीशन में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने, क्योंकि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट ने जो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया और कहा कि ठीक है कि आपको कोर्ट के ओर से ऑर्डर मिला है कि आपके एरिया आपके पोजीशन में कौन इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जो सास है सीनियर सिटीजन होने के नाते आप एक बच्चे के तहत आपको माना जाएगा और आप जो सीनियर सिटीजन उनकी सास थी, आपको आपके पोजीशन में आने के लिए आप इंटरफेयर नहीं करेंगी। प्लस वो किसी भी तरीके से उनके पोजीशन में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो आ जा सकती है लेकिन आपके राइट को भी वॉयलेट नहीं किया जाएगा। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि बहू को भी बच्चे की कैटेगरी के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में बहू को इंक्लूड नहीं किया गया है, चाहे उसके अंदर बच्चा हो, ग्रैंड पेरेंट्स, तो इन सभी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन वहाँ किसी भी तरीके से बहू का नाम नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूडेड है एज ए बहू भी।
तो यहाँ पे जो केस था वो केरला हाई कोर्ट का केस था। जस्टिस थे हमारे जो विजू अब्राहम, और केस का नाम था अनिला एंड अदर्स वर्सेस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जरूर डिस्कस करना और इसके बारे में नोट्स जरूर बनाना। क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या एक्ट्स इसके अंदर यूज हुए हैं, वो सारे के सारे आपको नोट करने हैं। सबसे पहले यहाँ तक सीनियर सिटीजन का था, तो मैंने आपको बता दिया। चैनल पे नए हो तो आप देख लेना, चैनल को लाइक कर देना। ये वीडियोस हैं बहुत सारी की सारी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिंप्लिसिटी नो बार पेटेंटली इवन सिंपल चेंजेस कैन लीड टू न्यू इन्वेंशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि नए आविष्कार को ला सकते हैं, साथ पेटेंट योग्यता में बाधक नहीं हो सकती। साधारण परिवर्तन भी नए आविष्कार ला सकते हैं, ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। ये जो डिसीजन आया था वो 1 जुलाई 2025 को आया था, और ये 25 को आने के बाद ऑनरेबल जस्टिस थे हमारी मिनी पुष्करना, ठीक है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चलो अगली लीगल न्यूज़ देखते हैं। अगली लीगल जो न्यूज़ है और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या हुआ कि इसके अंदर कि it can thus be seen that it is a settled position of law that when there are several exemplar with the reference to similar land, usually the highest of exemplar which is the bona fide transaction will be considered। हुआ क्या है यहाँ पर कि ये स्थापित कानूनी स्थिति है कि समान भूमि से संबंधित कई नमूनों में से सबसे ऊंचा नमूना जो एक बोनाफाइड लेन देन में माना जाएगा। जब कोई इस केस के अंदर यहाँ पे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे ऑर्डर दिया थी, 2 बेंच की बैठक थी। जस्टिस BR गवई जो हमारे CGI थे, और जस्टिस AG महेश, ठीक है। केस का नाम था मनोहर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ठीक है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि बोनाफाइड जो नीड होती है, बोनाफाइड नीड वो नीड होती है जब अपने परिवार अपने जीवन यापन करने के लिए किसी भी तरीके से अब अपने पास कोई रास्ता नहीं होता, और जो लैंड होती है वो एक मात्र साधन होती है जीवन यापन करने के लिए। तो कोर्ट कहता है कि जो बोनाफाइड लेन देन है, वो बोनाफाइड जो नीड है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ की बात कही। तो जब आप लॉ एकेडमी के चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये चैनल इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ बेल आइकन के बटन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो लीगल न्यूज़ है, अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे है कि वेन्यू इज constituted as a seat absence of controversy the indica if the arbitration agreement only the mentioned venue the इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि मध्यस्थता समझौते में केवल स्थान का उल्लेख होने पर इसे सीट माना जाएगा जब तक कि विपरीत संकेत ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा, ठीक है। आप जाके गूगल सर्च करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का 15 जुलाई 2025 को यहाँ पे जो है जजमेंट आई, और ऑनरेबल जस्टिस थे जसप्रीत सिंह जो थे, जिन्होंने इसको केस को स्टडी अपना जजमेंट दिया। केस का नाम था देवी प्रसाद मिश्रा वर्सेस MS नारायण इंजीनियरिंग एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। अर्लियर पहले इसको हम जो थे अर्लियर इसको SR ऑयल लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। तो ये केस था। आगे चलते हैं। अगला जो यहाँ पे करंट अफेयर है वो है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पर आपके साथ उत्पीड़न होता है या हरासमेंट होती है तो IPC 509 के तहत मर्यादा भंग को नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ कहा कि नॉट ऑल वर्क प्लेस हरासमेंट इक्वल टू ऑर्डरिंग द मोर्टियरी अंडर द IPC 509। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई उत्पीड़न जो है 509 के तहत ही मर्यादा भंग के अंदर काउंट हो गई। ये हमारे जो जस्टिस थे डॉक्टर अजय कुमार मुखर्जी ने कहा। बेंच जो थी हमारी जो कलकत्ता हाई कोर्ट की थी, और केस का नाम था X वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगली लीगल न्यूज है द एप्लीकेंट साउथ एन इंटरिम इंजेक्शन इन 2023 आफ्टर द डिले ऑफ 17 years since 1996 without the clear explanatory of trigger even if the link to the disposition intent
transfer of property. The court found no justification to grant relief under the section 9. The arbitration act upheld the commercial court of decision. ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि एक अपीलकर्ता ने 1996 के बाद 27 साल की देरी से 2023 के अंतरिम निषेधाज्ञा मांगी बिना ट्रिगर स्पष्ट किए, भले ही यह प्रतिवादियों की संपत्ति का हस्तांतरण के इरादे से। इस लीगल करंट अफेयर के अंदर यह देखा गया कि जो ये केस जो था वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि किसी भी तरीके के क्लियर एविडेंस ना मिलते हुए जो अंडर द ग्रांट रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 के आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत उन्होंने पाया कि कोई भी लीगल जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते हुए, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि जो उसके पुराना जो फैसला था उसको बरकरार रखा। कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट थी। चीफ जस्टिस अरुण बंसाली एंड जस्टिस के.एस. शेट्टी शैलेंद्र जी यहाँ पर थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम रोज की तरह लेके आते हैं डेली लीगल करंट अफेयर को, तो ठीक उसी तरीके से आज भी हम आप लेके आए हैं आप सभी के लिए लीगल करंट अफेयर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स को, और साथ ही हम ऐसी चीज़ों को कंडक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस जुडिशरी जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लीगल करंट अफेयर के अंदर आज सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। साथ के अंदर इसके अंदर आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं कि यूट्यूब को काफ़ी अंदर तक कुछ मैंने देखा है कि उसके अंदर आप लोगों को डेली करंट अफेयर तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको जो डेली लीगल न्यूज़ है वो सभी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। उस पर हमने काम किया है, और काम करने के साथ साथ मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ पहले लीगल न्यूज़ को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है पहले डेली लीगल न्यूज़ को दिखा देता हूं आपको। पहले डेली लीगल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है डेली करंट अफेयर को। किसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो डेली लीगल न्यूज़ जो चलती आ रही है और आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगी वो डेली जो है करंट अफेयर की लीगल न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। वेट कीजिए। हाँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन को जो आपको बनाना है, साथ ही आपको मुझे उसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, फिर जो होगा हम उसको शुरू करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले शुरुआत से कि आज की जो डेली लीगल न्यूज़ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी से जल्दी चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द आप सभी तक जो है ये डेली लीगल न्यूज़ रोज के रोज आप तक पहुंचते रहे। हम डेली इसी तरह से इस बेसिस पे काम करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और डेली न्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर डेली करंट अफेयर को, फिर एक क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन के जवाब आपको हमारे को कमेंट में देने होंगे। तो चलिए पहले जो डिस्कस करते हैं आज की जो डेली लीगल न्यूज़ है वो इस तरीके की उदयपुर फाइल्स रॉ दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द सेंटर इज पावर इज रिविजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिकमेंडेड कट इन फिल्म। तो बात यहाँ पर यह थी, जो उदयपुर फाइल जो नई फिल्म आई है विवादों को लेकर चल रही है, केंद्र में कटौती की सिफारिश करने की संशोधन अधिकारिता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए हैं सवाल। ठीक है, पहली तो लीगल न्यूज दिल्ली फाइल और उदयपुर फाइल से है, आप उसको एक बार देख लेना। दूसरी जो लीगल न्यूज चल रही है 31 जुलाई की, वो है कि दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड द मध्य पाठक कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय द LGBK सक्सेना। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेधा पाटकर को LG सक्सेना द्वारा मानहानि मामले की दोषी ठहराए जाने पर
को बरकरार रखा है। ठीक है, एक तो लीगल न्यूज़, 2 हो गई हमारी लीगल न्यूज़। ठीक है, साथ ही अब अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ इस तरीके से बच्चों कि हम जो डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ अगली लीगल न्यूज़ को, वो है कि 1 लाइन ईमेल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिल्ली हाई कोर्ट सेट असाइड द सेंटर डिसीजन रिफ्यूजिंग टू रिन्यूअल द एनजीओ इज FCRA सर्टिफिकेट। क्या होता है कि 1 लाइन ईमेल जाता है जिसका विवेक का अभाव होता है, मतलब कि एक लाइन में ईमेल कर दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि एनजीओ के FCRA के जो प्रमाण पत्र का जो नवीकरण था, रिन्यूअल था, केंद्र के इनकार के फैसले को रद्द कर दिया। कि केंद्र ने उसे इनकार कर दिया होगा तो उसके फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो चलिए अब तीसरी लीगल न्यूज हमने डिस्कस करी, चौथी लीगल न्यूज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द रिजर्व द ऑर्डर ऑफ वेदर द कपल हु फ्रोज एम्ब्रोज Pareto Surrogacy Act can continue the surrogacy despite age bar। हुआ क्या इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सैरोगेसी एक्ट है से पहले के भ्रूण को फ्रीज करने वाले जोड़े की आयु सीमा के बावजूद सैरोगेसी जारी रखने के मामले के आदेश को सुरक्षित रखा है। सैरोगेसी आप समझ रहे हैं इस तरीके की कि जब एक अपना पेरेंट्स या जो कोई पेरेंट्स बनना चाहता है अपना माँ बाप या प्रेगनेंसी को किए हुए, वो सैरोगेसी के थ्रू, मतलब बाहर से किसी सैरोगेसी के थ्रू जो है माता पिता बनते हैं एक्सटर्नल रूप से, तो उस तरीके का सैरोगेसी होता है। इसको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ फटाफट से जो आज की जो 31 जुलाई की जो लीगल न्यूज़ है पहले हम उस पर एक बार नजर मारते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर को। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए, आपको पता है कि आपके चैनल में जो हम डेली लीगल न्यूज़ को उसके अंदर कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आगे चलते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन था इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू डेफर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द लालू प्रसाद यादव से द चार्जेस विल बी सब्जेक्ट टू क्वैश ऑफ पिटीशन इन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो आरोप तय करने में देरी से इनकार किया, कहा कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने तक आरोप बना रहेगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरा है अगली जो लीगल न्यूज़ थी वो लीगल न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट इशू अ नोटिस टू यूनियन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इज पील अगेंस्ट द गवर्नर रिजर्विंग द बिल ऑफ प्रेसिडेंट इज असेंट। यहाँ पे हुआ क्या कि जो पंजाब जो गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट जो है इन राज्यपाल, उसकी जो राज्यपाल के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित विधेयक को के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है। चलिए अगली लीगल न्यूज देखते हैं फटाफट से। अगली लीगल न्यूज यहाँ पर है कि कैन नॉट टेक द कोर्ट एट गन पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट shame the Rajasthan court is staff for taking a mass leave as a protest, approve a disciplinary action। बंदूक की नोक पर अदालत नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के सामूहिक छुट्टी लेने वाले राजस्थान कोर्ट कर्मचारियों की आलोचना की, अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के ने यहाँ पे आदेश दिया कि जो लोग अपना राजस्थान कोर्ट के जो कर्मचारी थे उन्होंने सामूहिक छुट्टी ले ली, इकट्ठी एक साथ छुट्टी ले ली, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुशासनात्मक रूप से नहीं है और इसके लिए जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली लीगल न्यूज़ देखते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे है कि स्टूडेंट शुड नॉट बी सफर, द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द केरला गवर्नर टू हार्मोनियसली रिजॉल्व द रेगुलर वीसी अपॉइंटमेंट इन 2 यूनिवर्सिटी। छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार और राज्यपाल के 2 विश्वविद्यालयों में नियमित वीसी नियुक्ति का सामंजस्यपूर्ण समाधान करने का आग्रह किया। ठीक है, तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी नोट कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण एक न्यूज़ है कि BLLB के और LLB के लिए एडमिशन और LLM के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी 2 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन LLB या BLLB में कर रहा है उन सभी चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला जो लीगल करंट अफेयर इस तरीके से था कि 1996 का एक केस था जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि उनको इसके अंदर किसी भी तरीके की एक एक्सप्लेनेशन जो है कि विदाउट कोई क्लियर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली जिसके कारण इस केस को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने इस केस के अंदर क्या किया कि उन्होंने जो आर्बिट्रेशन एक्ट 9 के तहत
आपने जो जो पहले इस पे जो ऑर्डर आ रखा था उसको बरकरार रखा और उसके खिलाफ इसके अंदर किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं किए, जो कि इस बेंच को जो उन्होंने आगे जो बेंच बैठी हुई थी वो चीफ जस्टिस अपना जो अरुण बंसाली थे और साथ में जस्टिस है KS हिटजी शैलेंद्र जी। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा अपना नाम में प्रोनाउंसिएशन या फिर नाम के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हो तो इसको इग्नोर करना। बाकी आप जो है स्टूडेंट्स आप सभी के सभी जो है नाम जो है यहाँ से नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो केस का नाम था वो MESSR मैसेज लॉ पब्लिशर एंड अनदर वर्सेस श्री विजेंद्र सागर एंड 3 अदर्स थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर ये वर्सेस के केस थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर ये है, अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे। अगली लीगल न्यूज़ है कि अगर आई लव यू विदाउट द सेक्सुअल इंटेंट इज नॉट अ सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का था और जो बेंच थी वो जस्टिस संजय S अग्रवाल थे। उन्होंने यहाँ पे बताया सिंगल बेंच थी और संजय S अग्रवाल जी ने अपने उसमें कहा कि सिर्फ आई लव यू कहना सेक्सुअल इंटेंशन की, सिर्फ आई लव यू कह देना, सिर्फ आई लव यू कह देना ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कोई सेक्सुअल हरासमेंट की उससे दिखेंगे कि इसके अंदर इंटेंशन भी होनी चाहिए किस कहने के लिए। तो जो केस आया था वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का केस था और जो बेंच बैठी थी वो सिंगल बेंच थी और बेंच में जो जस्टिस थे हमारे जस्टिस थे वो जस्टिस थे श्री संजय अग्रवाल जी और केस का नाम था स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस पुष्पेंद्र दास मणिपुरी। पुष्पेंद्र दास मणिपुरी का केस था। आप इसको डिटेल से गूगल करके डिटेल से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लॉयर बिलीफ लॉ अकेडमी के पेज में जाएंगे ना तो वहाँ आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट जो BA LLB कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो प्रोटेंस का जो है कोर्स 7 तारीख से शुरू होने वाला है, 7 अगस्त से। तो आप चाहे तो उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। BA LLB सेमेस्टर सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है। अगर आप दिल्ली साइड में रहते हैं या फिर किसी नियर बाई रहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि आप ऑफलाइन भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो है अपना सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम आते हैं तो उसके लिए आपको सिलेबस और पूरा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा है 9289322897, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने के कोर्स के अंदर हम आपका जो है सिलेबस पूरा करा देंगे। मिनिमम से मिनिमम फीस रखी गई है 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ आपकी पर मंथ की फीस है, पर सब्जेक्ट की। 3 मंथ का कोर्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और अपना हम हिंदू मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ लेते हैं अगले लीगल करंट अफेयर को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। मैं फटाफट और चाहे तो आप हमसे अपना जो है मैंने जो आपको मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप हमसे 9289322897 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आप मुझसे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मुझे हाई लिख के भेजना पड़ेगा इस नंबर पे मुझे आप हाई लिख के भेजिए। जो स्क्रीन में नीचे नंबर आ रहा होगा आप वहाँ नीचे देखेंगे तो ये रहा, नीचे नंबर जो आ रहा है आप इसमें देख के मुझे हाई लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। ज्वाइन कराने के बाद मैं आपको PDF भेजूंगा, लीगल करंट अफेयर्स भेजूंगा, आपको डेली अपडेट भेजूंगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो अपडेट आती है वो सारी के सारी भेजूंगा। आपको सारे के सारे आपको एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कराऊंगा। मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी और आपके जो इम्प्रूवमेंट को लेकर जो क्वेश्चन होंगे वो भी पूरे किए जाएंगे। तो फटाफट से लिमिटेड सीटें हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके 7 अगस्त से हम आप क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट 7 अगस्त के बाद अगर देखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोर्स थोड़ा सा लंबा चले जाए या टाइम निकल जाएगा तो हम आपके जो कोर्स को जो है सिर्फ जो एनरोलमेंट है वो अपना 1 मंथ के बीच में होगा। तो अगर हो सकता है कि उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़े तो हम उसको भी कंडक्ट करा देंगे, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है सारी की सारी। तो फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अगला जो लीगल क्वेश्चन है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए वो थी IPC 509।
मेड द हरेसमेंट और एब्यूज एट ए वर्क प्लेस डज नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ आउटग्रेइंग मॉडरेटिव ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्यस्थल में, अगर किसी कार्यस्थल पे आप काम करते हैं और वहाँ किसी भी तरीके की आपको हरेसमेंट होती है, तो क्या उस हरेसमेंट को आप मर्यादा भंग करने के अपराध बना सकते हैं, मान सकते हैं? तो सेक्शन 509 आईपीसी के तहत क्या क्या आता है, आपको ये इस पर नोट करना है। ये सेक्शन क्या कहता है, इसके की ऑफ फैक्ट्स क्या थे, किस तरीके से इसके अंदर जजमेंट आई है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, आपको इस सभी के बारे में क्वेश्चन आपको बताना है। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आपको इसके बारे में, आपने जो क्वेश्चन रेडी किया इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से भेजूंगा, आप उसे अपने क्वेश्चन के साथ मैच कर लीजिएगा। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। यहाँ तक के लिए आपने जो वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट डे, कल, आज तारीख हो गई है 31, हम कल के लीगल करंट अफेयर के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।